Bismillahirrahmanirrahim. So this is the course on statistics and probability for computer science. सबसे पहली बात तो ये है कि आपके जहन में आएगा कि वाई दिस कोर्स, क्योंकि मेरे जितनी सीक्वेंस चली आ रही है सारी की सारी कोर कंप्यूटर साइंस के प्रोग्रामिंग रिलेटेड सिस्टम रिलेटेड उसकी है. सो इसमें दो बातें हैं जिसकी वजह से ये कोर्स बनाने के मैंने इरादा किया है. पहली बात तो है कि कंटेंट की इंपॉर्टेंस है. जैसे आपको अंदाज़ा होगा कि वेन एवर यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, वेन एवर यू ट्राइंग टू हैव अ डिस्कशन, जब कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं तो यू ब्रिंग इन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिक. ठीक है, तो लॉजिक का सब्जेक्ट जो है दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जब आप क्वालिटेटिवली किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा. ठीक है, वो लॉजिक का सब्जेक्ट अब कंप्यूटर साइंस में नहीं पढ़ाया जाता, बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन जब आप उस क्वालिटेटिव चीज़ को क्वांटिटेटिव के उसमें ले जाते हैं एंड यू ब्रिंग इन नंबर्स कितनी परसेंटेजेस हैं और वो हैं, तो ये सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग जो है दैट कम्स फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. तो जस्ट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, स्पेशली आजकल जबकि डाटा बहुत ज़्यादा हो गया है एंड यू हैव ह्यूज अमाउंट्स ऑफ नंबर्स कमिंग इन, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन जिसको आप डिसीजंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जस्ट फॉर लिविंग योर लाइफ, नॉट जस्ट फॉर कंप्यूटर साइंस और एनीथिंग. कंप्यूटर साइंस के अंदर भी एक वास्ट मेजॉरिटी के अंदर इस्तेमाल होता है, उसकी थोड़ी देर में बात करते हैं. दूसरी चीज़ जो है दैट इज़ रिलेटेड टू मेथडोलॉजी, और वो मसला ये है कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को जब भी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाती है तो दैट इज़ फ्रॉम अ मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव. तो अगर बहुत अच्छी भी पढ़ाई जाए तो भी उसके अंदर पर्सपेक्टिव मैथमेटिक्स का होता है. कंप्यूटर साइंस के अंदर जहाँ पे वो अप्लाई होती है, जहाँ पे वो इस्तेमाल होती है, उसका फोकस ठीक तरीके से नहीं रहता. ठीक है जी, तो इस कोर्स में ये दो बातें जो हैं हम कवर करना चाहते हैं. कंटेंट के बारे में बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले ये है कि वाई द वीडियो कोर्स, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि दिस इज़ लाइक अ प्योर वीडियो कोर्स, क्लासरूम का एनवायरनमेंट नहीं है. द रीज़न इज़ कि जैसा आपको पता है कि मैं एक सीक्वेंस चला रहा था कोर्सेज़ का, जो कि इट वाज ऑन एसेंशियली द सेम बैच जो कि चल रहा था, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग डिफरेंट बैच पे था, लेकिन उन्हीं को वो कंटेंट पढ़ाया था. तो एक ऐसा बैच जो कि ये सारा कंटेंट पीछे पढ़ के आया है, दिस प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स कोर्स इज़ फॉर दोज. तो आप लोगों से जो ऑनलाइन देख रहे हैं, यू हैव टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट कोर्स और वहाँ से उसको एक नज़र देख कर आएंगे. इट्स नॉट कि वो इनका प्रीरेक है या ऐसी कोई बात है कि उसके बाद बगैर की बात समझ नहीं आएगी, बट टू गेट द बेस्ट ऑफ दिस कोर्स, मोस्ट बेनिफिट इसका तब आएगा जब आपको वो बातें पता हों. क्योंकि मैं यहाँ पे बार बार ये कहूँगा कि हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में बात की थी, सेकंड सेमेस्टर में बात की थी, थर्ड सेमेस्टर में बात की थी. तो आइडियली आई शुड हैव बीन टीचिंग दिस इन अ क्लासरूम उन लोगों को जो कि पढ़ा चुके हैं, बट देर आर सम एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल, ये मैथमेटिक्स का चूँकि कोर्स है, प्लस देर आर सम वो डिपार्टमेंटल कुछ मसाइल होते हैं जिसकी वजह से आई माइट नॉट बी एबल टू टीच दिस. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस वीडियो कोर्स बिकॉज आई स्टिल नीड टू क्रिएट दिस इन एन एनवायरमेंट वेयर पीपल हैव सीन माई अदर कोर्सेज. ठीक है जी, सो दैट इज़ वाई वी हैव अ वीडियो कोर्स ओवर हियर. आई अंडरस्टैंड कि इससे थोड़ी सी लिमिटेशंस आती हैं, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह वो कम हो जाते हैं, स्पेशली इन स्टैटिस्टिक्स यू नीड डिस्कशन, लेकिन आई होप कि वी कैन कवर दैट ओवर हियर. ऑलराइट, सो कमिंग बैक, we are going to be focusing on the computer science aspects of statistics. Obviously we are going to cover the theoretical understanding of statistics and probability, लेकिन हम उसको इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि हम उसको कंप्यूटर साइंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिकली किस तरीके से देख सकते हैं. इवन इफ यू गो आउटसाइड ऑफ कंप्यूटर साइंस, इवन इफ़ यू आर गोइंग इनटू अ प्योर स्टैटिस्टिक्स फील्ड, लेकिन वहाँ पे भी आप इसको जब प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से लेके जाएंगे तो यू आर बेटर एबल टू यूज़ इट. बिकॉज जैसे मैंने लास्ट टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कोर्स में भी बात की थी कि छोटा सा अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की आप थ्योरी पढ़ते हैं, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट व्हेन यू ब्रिंग इट ऑन टू अ स्केल, लार्ज स्केल, मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स, तो वहाँ पे फिर एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आते हैं. इसी तरीके से यहाँ पे इफ़ यू आर लुकिंग एट लाइक 10 और 20 डिफरेंट वैल्यूज, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड स्टैटिस्टिक्स. लेकिन जब आप उसको लार्ज स्केल के ऊपर लेके जाते हैं तब ऐसे इश्यूज निकलते हैं जो कि छोटे स्केल पे नहीं होते. तो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन स्केल, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन कोड बेस्ड अप्रोच, एंड वी आर गोइंग टू फोकस ऑन अप्लाइड साइड ऑफ दिस इन कंप्यूटर साइंस स्पेसिफिकली. इसके जो लिंक्स और कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज के साथ बनते हैं, सो ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स इज वेरी हाईली रिलेटेड टू डाटा साइंस. सो एसेंशियली डाटा साइंस इज स्टैटिस्टिक्स टेकन टू अ लार्जर स्केल. यू हैव मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग के अंदर प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है. मशीन लर्निंग इज एसेंशियली ग्लोरीफाइड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मोस्ट केसेस के अंदर. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. सिमुलेशंस, जब आप रियल वर्ल्ड की मॉडल्स वगैरह करते हैं, डिजीज़ वगैरह आजकल भी जिस तरीके से चल रहे हैं, उन सारों के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है. रोबोटिक्स के अंदर इफ़ यू आर ट्राइंग टू मॉडल दी मूवमेंट ऑफ अ रोबोट, या आप ये कहना चाहते हैं कि रोबोट यहाँ से वहाँ कैसे जाएगा, इसके अंदर जितने भी मॉडल्स हैं ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर प्रोबेबिलिटी बेस्ड. इंजीनियरिंग के अंदर अगर आप कंप्यूटर विजन कर रहे हैं, इवन जो आप डिज़ाइन करते हैं इंजीनियरिंग डिज़ाइंस वगैरह, उसके अंदर भी स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी वास्टली यूज. तो आप समझ सकते हैं कि इट्स अ होल ब्रॉड स्पेक्ट्रम जिसके ऊपर ये काम करता है. सो वी आर गोइंग टू कवर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दैट. So this is a statistics and probability course with a focus on computer science.
सो वी आर नॉट गोइंग टू लीव एनी ऑफ द थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, लेकिन हम उसका फोकस यहाँ पे रखेंगे. सो स्टैटिस्टिक्स के अंदर एसेंशियली वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द बेसिक डेफिनेशंस वगैरह. ऑब्वियसली वी हैव टू कवर देम ताकि आपको बात की समझ आए. वी आर गोइंग टू कवर व्हाट द टाइप्स एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज, किस किस्म का डाटा हो सकता है. इमीडिएटली इसके बाद जो वीडियो हो मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ, उसके अंदर हमने एक कोड फोकस के जरिए से डिफरेंट लार्ज स्केल डाटा देखकर और उसके पर्सपेक्टिव से हम लोग काम शुरू करेंगे, ताकि आपको ये अंदाज़ा रहे कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसकी थ्योरी भी हम साथ देखेंगे. जब आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यू कैन नॉट एब्जॉर्ब इट. आपको समझ नहीं आती कि भाई अगर 5000 लोगों की एजेस आपको पता है तो कैसे करेंगे, तो यू समहाउ कंडेंस देम. तो उनको कंडेंस करने के तरीक़ेकार हम यहाँ पे देखेंगे. एंड वी आर गोइंग टू कवर कर्व फिटिंग एज वेल, कि अगर आपने पास्ट डाटा अगर देखा है और फ्यूचर की प्रेडिक्शंस वगैरह आप करना चाहते हैं वो किस तरीके से होता है. सो दिस इज द टिपिकल स्टैटिस्टिक्स कोर्स. वी आर गोइंग टू कवर इट विद अ कोड पर्सपेक्टिव. सेकंड थिंग वी आर गोइंग टू कवर इज प्रोबेबिलिटी, जो कि प्रोबेबिलिटी जब स्टार्ट होगी तो उसके अंदर ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू कवर द बेसिक्स, सेट्स, डेफिनेशंस, वेन डायग्राम्स वगैरह होती है. प्रोबेबिलिटी के बेसिक लॉज जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, जिसकी वजह से बाद में जाके प्रोबेबिलिटी की एप्लीकेशन समझ नहीं आती, उसके ऊपर हम यहाँ पे फोकस रखेंगे. वी आर गोइंग टू कवर काउंटिंग. आप कहेंगे काउंटिंग तो मुझे आती है 1 2 3 4 5 6, लेकिन काउंटिंग का अपना एक पर्सपेक्टिव है जिसको देखने की ज़रूरत है, तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे. वी आर गोइंग टू कवर रैंडम वेरिएबल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सो एसेंशियली यू समझें जिस तरह प्रोग्रामिंग में हर काम आपको वेरिएबल्स के थ्रू ही करना पड़ता है इवेंचुअली, ठीक है, ऑलमोस्ट हर काम. तो उस तरीके से प्रोबेबिलिटी के अंदर भी यू हैव अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेरिएबल और उसके ऊपर आप फिर सारी की सारी प्रोबेबिलिटी खड़ी करते हैं, ठीक है जी. तो उसको हम फोकस करेंगे, उसके किस किस्म की वैल्यूज हो सकती हैं उनको हम देखेंगे. एंड वी आर गोइंग टू कवर सम ऑफ द अदर एस्पेक्ट्स विच आर वेरी यूजफुल इन मशीन लर्निंग, ठीक है. जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह, एक्सपेक्टेशंस वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि हम देखेंगे. बट ये कॉन्टेंट जो है हम थोड़ा सा जल्दी चलाएंगे, कोड परस्पेक्टिव से बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस आपसे नहीं करवाएंगे. मैं आपको फार्मूला बता दूंगा एंड देन आई एक्सपेक्ट कि आपको गिवन द फार्मूला, गिवन द वैल्यूज, यू कैन टेक द वैल्यूज एंड पुट देम इन द फार्मूला, ठीक है. उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बिकॉज इफ़ यू हैव अ कैलकुलेटर यू डोंट हैव टू कंप्यूट एनीथिंग. वो साइन कॉस वगैरह हाथ से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती. सो वी आर गोइंग टू टेक दिस अप्रोच. एक दफ़ा हाथ से फार्मूले के अंदर वैल्यू डाल के दिखा देंगे एंड देन फाइन. फिर 10 वैल्यूज़ के बाद जब हम 25 वैल्यूज़ करेंगे तो वो फिर हम पाइथन के जरिए से करेंगे, ठीक. तो ये हमारा पर्सपेक्टिव होगा. तो इस तरह से हम थोड़ा तेज़ जा सकेंगे, और वो हम इस वजह से जाएंगे कि देन वी वांट टू गेट टू द एप्लीकेशंस में हम मॉन्टे कार्लो सिमुलेशंस देखेंगे. मैंने डाटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स में इसको टच किया था, लेकिन यहाँ पे नाउ वी आर गोइंग टू कवर इट इन लिटिल मोर डिटेल, बिकॉज जैसा वहाँ पे बताया था इट्स वेरी वाइडली यूज. यहाँ पे हम स्क्रैच से ही स्टार्ट करेंगे, अगर वो याद नहीं भी है तो खैर है, लेकिन हम यहाँ पे इसको कवर करेंगे. मार्क ऑफ चेन्स जो है प्रोबेबिलिटी की एक बड़ी फाउंडेशनल किस्म की चीज़ है. मशीन लर्निंग में बहुत सारे मॉडल्स हैं जो कि मार्क ऑफ चेन्स के ऊपर बेस्ड हैं, और स्पेशली आजकल गाउसियन न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह और उस साइड पे काफ़ी ज़्यादा मार्क ऑफ चेन्स की जो इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा हो रही है, तो उसको हम इंशाल्लाह देखेंगे. 2 स्पेसिफिक एप्लीकेशन हम मशीन लर्निंग की भी करेंगे, एंड दोज आर गोइंग टू बी स्पैम डिटेक्शन. सो इसके जरिए से हम एक सिंपल सा मॉडल समझेंगे कि किस तरीके से होता है ऑन अ लार्ज स्केल. ये ज़रूरी बात है, अगेन छोटे स्केल के ऊपर बड़ा आसान है, लेकिन हाउ डू यू टेक रियल वर्ल्ड डाटा सेट ऑफ लेट्स से ईमेल्स और आप ये डिटेक्ट करेंगे इसमें स्पैम कौन सा है, ठीक है. तो इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी स्टेट ऑफ द आर्ट के करीब हम इसके अंदर जाएंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर. एंड वी आर गोइंग टू डू रोबोट लोकलाइजेशन यूजिंग मार्क ऑफ चेन्स, और उसके अंदर हम ये देखेंगे कि मार्क ऑफ चेन्स किस तरीके से आपको एक रियल वर्ल्ड का बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का प्रॉब्लम बड़े आसानी से करके सॉल्व करते हैं, ठीक है. यही चीज़ आगे जाके रीइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर वो करती है, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा शायद अल्फागो वगैरह का. वो सारे के सारे रीइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर बेस्ड हैं, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज एसेंशियली मार्क ऑफ चेन्स की यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है. So this is going to be our focus. Immediately in the next video we are going to come back to the theory of to the practical of this, और हम डाटा से बात को शुरू करेंगे. हम पहले डाटा को देखेंगे, लार्ज स्केल डाटा को कि कैसा होता है, उसको हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे लेके आ सकते हैं, उसको कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू गो बैक टू द थ्योरी टू लुक एट द डेफिनेशंस सो दैट वी अंडरस्टैंड दिस डाटा दैट वी जस्ट सीन इन अ लॉट मोर डेप्थ. सो लेट्स स्टार्ट विद सम कोड बेस्ड अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स.